गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको सीमांत प्रतिस्थापन दर के बारे में समझाया था, ठीक है। आज मैं उसका दूसरा क्वेश्चन बताऊंगी। ये है क्वेश्चन अंधिमान, या इसे हम कहते हैं उदासीनता या तटस्थता। वक्र रेखा क्या है, तालिका व रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। इसे इंग्लिश में इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। शॉर्ट में इसे हम लिखेंगे IC, इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो इसकी जो विचारधारा सबसे पहले प्रस्तुत की थी वो थे अर्थशास्त्री हिग्स और एलन। हिग्स और एलन ने इसके बारे में बताया था। और ये जो विचारधारा है वो क्रम सूचक दृष्टिकोण पर आधारित है। क्रम सूचक मतलब ऑर्डिनल वे में है, ये क्रम से होंगे, ये क्रम सूचक दृष्टिकोण पर आधारित है। अंधिमान वक्र क्या होता है? दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से संबंधित उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करता है। इसमें हम लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है। दो वस्तुओं का संयोग लेंगे, वो उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करेगा, ठीक है। उपभोक्ता व्यवहार को उसकी अंधिमान सूची द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक हम इसमें सूची बनाते हैं। उपभोक्ता को समान संतुष्टि देने वाले दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग अंधिमान अनुसूची बनाते हैं। इस अनुसूची को एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करके अंधिमान वक्र प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो पहले इसे हम टेबल से समझेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो ये वहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखी है। इस टेबल का नाम, इसको कहते हैं हम अंधिमान अनुसूची। तो इसमें हमने विभिन्न संयोग ले लिए, मान लीजिए 5 संयोग ले लिए, ये ABCDE, ठीक है। 2 वस्तुएं ले ली। पहली वस्तु ले ली हमने संतरे और दूसरी वस्तु ले ली आम। संतरे को हमने X मान लिया और आम को हमने Y मान लिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं संतरे की एक एक यूनिट बढ़ाते गए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक एक यूनिट इसकी बढ़ाते गए हैं। तो आम की यहाँ पे आप देखिए पहले ही 32 थे, आम की यूनिट लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। 32 25 20 16 14, आम की यूनिट लगातार डिक्रीज होती जा रही है, घटती जा रही है, ठीक है। तो ऐसे संयोग बनाए हमने कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति हो। जो संतुष्टि उसे A लेवल पर मिल रही है वही संतुष्टि उसे दूसरे लेवल पर मिले। जैसे पहले लेवल पे यानी A संयोग पर 1 संतरा और 32 आम लिए उसने, तो दूसरे संयोग पे जब उसने 2 संतरे लिए तो उसे इतने आम यानी कि 1 संतरा बराबर 7 आम का त्याग करना पड़ा। 32 की जगह 25 आम लेने पड़े, ठीक है। तो ये 7 आम का क्या हो गया, त्याग हो गया। जब उसने 1 यूनिट और बढ़ाई संतरे की तो उसे ये 25 से 20 हो गया, तो 5 आम का ये त्याग करना पड़ा। फिर 1 यूनिट और बढ़ाई, 4 संतरे लिए तो उसे 20 से 16 हो गए, तो 1 संतरा बराबर 4 आम का त्याग करना पड़ा। और जब 5 करे तो 16 से 14 हो गए, तो 2 आम का त्याग करना पड़ा, ठीक है। तो हम ये लगातार देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे हम एक वस्तु की यूनिट बढ़ाते जा रहे हैं दूसरी वस्तु की यूनिट कम होती जा रही है। तो प्रत्येक कॉम्बिनेशन में उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, ये जो कल बताया था MRS, सीमांत प्रतिस्थापन की दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। 1 संतरा बराबर 7 आम, 1 संतरा बराबर 5 आम, 1 संतरा बराबर 4 आम, 1 संतरा बराबर 2 आम। ये क्या है, लगातार घटती जा रही है, ठीक है। इसको कहते हैं हम डिमिनिशिंग, घटती हुई, डिमिनिशिंग MRS, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर। फिर यहाँ पे हम इसी टेबल से एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ के लिए 2 एक्सिस ले लिया हमने, X अक्ष और Y अक्ष ले लिया।
एक्स अक्ष पे वस्तु एक्स ले ली संतरे, और वाई अक्ष पे वाई वस्तु ले ली आम, जो हमने माने थे यहाँ टेबल में। ठीक है, तो एक्स पे देखिए, एक्स वस्तु के लिए 1 2 3 4 5, यह हम एक्स अक्ष पे ले लेंगे। इसे पैमाना मान लेंगे, चाहे 1 सेंटीमीटर का चाहे 2 सेंटीमीटर का मान सकते हैं आप। स्केल से ही करना है नाप के। 1 2 3 4 5। वाई पे देखिए 32 है, 25 है, 20, 16, 14, तो इस तरीके का हम पैमाना मानेंगे कि उसमें ये सभी आ जाएं लगभग। तो हमने ये मान के चलिए, ये 5 की टेबल ले ली हमने, 5 10 15 20 25 30। ठीक है, तो इसमें आ जाएंगे ये सारे। ठीक है, ये भी हम पैमाना मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5, इस तरीके से मान लेते हैं, या 2 सेंटीमीटर का मान लेते हैं 1। अब हम निकालेंगे, देखिए अब यहाँ पे ये 1 पे क्या है 32, तो ये देख लेंगे 1 पे 32 यानी 30 से थोड़ा ऊपर आएगा ये, तो हमने यहाँ पे एक बिंदु ड्रॉ कर लिया। फिर देखिए 2 पे 25 है, 2 पे 25 ये ड्रॉ कर लिया। 3 पे 20, 3 पे 20 आ गया ये। 4 पे 16, 4 पे 16 हो गया ये, 15 के ऊपर होगा लगभग। 5 पे 14, 5 पे ये 14, 15 के नीचे आ गया ये। ठीक है, इन बिंदुओं को मिला लेंगे। इन बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा प्राप्त होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व, आईसी कर्व कहते हैं उसे। ये विभिन्न कॉम्बिनेशन हो गई, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए और ई के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंडिफरेंस कर्व। अब इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, अंदिमान वक्र की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या होती है कि अंदिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, अर्थात उसका ढाल ऋणात्मक होता है, नेगेटिव स्लोपिंग होती है इसकी। ये देखिए आप, ये इसका जो ढाल है बाएं से दाएं नीचे को गिर रहा है, तो इसकी स्लोपिंग कैसी है, नेगेटिव है। ठीक है, दूसरा, ऊंचा अंदिमान वक्र नीचे अंदिमान वक्र की तुलना में संतुष्टि के ऊंचे स्तर को बताता है। अगर हम एक वक्र इसमें और ड्रा करें और मान लीजिए वो ऊंचा होगा, तो वो इससे ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करेगा। यहाँ पे अगर जो कर्व आएगा वो इस वाले कर्व से ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करेगा। अगर नीचे वाला होगा तो वो इससे कम संतुष्टि प्रदान करेगा। ठीक है, नंबर 3 है, एक ही उपभोक्ता के 2 अंदिमान वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसके समांतर तो चलेंगे वो, लेकिन एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। चौथा है, अंदिमान वक्र जो होता है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, कॉन्वेक्स होता है। जैसा कि हमने पिछला जो क्वेश्चन कराया था पीपीसी कर्व, पीपीसी कर्व क्या था, मूल बिंदु की ओर नतोदर था, यानी कॉनकेव था। लेकिन ये क्या है, मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स इस टाइप की शेप होती है ये, और जो कॉनकेव होती है वो इस टाइप की शेप होती है। तो मूल बिंदु की ओर ये उन्नतोदर होता है, कॉन्वेक्स होता है। क्यों? क्योंकि जो इसकी ये एमआरएस होती है वो घटती हुई आती है। 5वां है, अंदिमान वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करते। जैसा कि हमने पीपीसी कर्व देखा था, वो एक्स अक्ष को भी टच कर रहा था और वाई अक्ष को भी टच कर रहा था, लेकिन जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो किसी भी एक्सिस को टच कहीं भी नहीं करते हैं। 6वां है, अंदिमान वक्र 2 वस्तुओं के मध्य स्थापन्यता एवं पूरकता के अंश को बताते हैं। यानी कि एक वस्तु के बदले कितनी वस्तुओं का त्याग करना पड़ रहा है उस पर अंदिमान वक्र निर्भर करता है, उसकी शेप भी उसी पर निर्भर करती है। 7वां है, अंदिमान वक्र गोलाकार भी हो सकता है। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। ये फुल क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ये आप तैयार करिए। ओके, थैंक्स। हाँ, इसमें एक ये ग्राफ के अकॉर्डिंग ये डेफिनीशन भी है, अगर ईजिली आपको याद करनी है तो ये है, इट इज़ ए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ये हमने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स यानी कि 2 वस्तुओं का क्या है, संयोग है। वेयर द सेटिस्फैक्शन लेवल, संतुष्टि का जो स्तर है, विल रिमेन सेम रहेगा। सच कर्व इज कॉल्ड बी ए इंडिफरेंस कर्व। ऐसे कर्व को ही हम इंडिफरेंस कर्व, अंदिमान वक्र कहते हैं। ओके, थैंक्स।